समाज पहुंची है, उनसे भी निवेदन करते हैं शीघ्रता करें, आए श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच में दुर्ग से अनिल काला जी पधारे हैं, आए श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ, हमारे बीच में भाई प्रवीण संगी जी पधारे हैं, जो कि डीडी नगर के उपाध्यक्ष हैं और जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष। निवेदन करता हूं आए भिलाई जैन समाज से लोग पधारे, आए श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए, हाँ, श्रीमान अमित जैन राजीव से हमारे बीच में पधारे हैं, वो भी आए श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। महोत्सव समिति के अध्यक्ष भाई मनीष जी से भी निवेदन करता हूं, आए श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान संजय कुमार जी नायक रायपुर जैन समाज अध्यक्ष, आए श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। शीघ्रता करें। चलिए पूजन की ओर चलते हैं, हम सभी पूज्य गुरुदेव की पूजन प्रारंभ करें। साची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार गुरुजी, अंगना में आई बहार मुरुजी। समता की सूरत, त्याग की मूरत, लाखों में एक हमारे गुरुजी। विद्यासागर जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथ, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगात। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीमाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अत्र अवतरोत्तर समो सटावाननम। जय हो जय हो जय हो। अत्र ऋषिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भववसट सन्निधिकरण परिपुष्पांजलि छिपे। वो मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। सिंधु के जल कण में आलूस धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीमाचार्य भगवान विद्यासागर मुनिराज जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। इस क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से बुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीमाचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशाय चंद्रम निर्वपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय निधि मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीमाचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय अक्षतान निर्वपामिति। अरे जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी सोना हो गई मेरी, चांदी सोना हो गई, इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। अब न किसी की हो दरकार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। अब न किसी की हो दरकार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। ओम ह्रीं श्री आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय कामराम विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति। रात गुरु सपने में आए, रात गुरु सपने में आए, दुनिया मिल गई दुनिया, दुनिया मिल गई। अरा रा 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 रा। रात गुरु
सपने में आए, रात गुरु सपने में आए। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रीमाचर भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपयामि। वो अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। सपने में आना गुरुवर ये बोल के सोते हैं, सपने में आना गुरुवर ये बोल के सोते हैं। अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचान। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछतान। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर बोध जला देन। ओम रीमाचर विद्यासागर महामुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपयामि। तो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सातु राम मेरा है। वो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सातु राम मेरा है। इन्हें शुभ कर्म ने गिरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चांग रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सबरी पुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रीमाचर विद्यासागर महामुनिंद्राय अष्टम दहना धूपम निरूपयामि। अरे घूमत घूमत आ गए विद्यासागर जी नगरिया हो, घूमत घूमत आ गए विद्यासागर जी नगरिया हो। भूल से ले लई गुरु ने हमरी खबरिया हो, भूल से ले लई गुरु ने हमरी खबरी हो। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साथ और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाल। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रीमाचर भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपयामि। अरे प्यारे प्यारे गुरुवर मेरे अजब शान तुम्हारी, प्यारे प्यारे गुरुवर मेरे अजब शान तुम्हारी। कभी हमारी नगरी आओ बोले जनता सार, मेरे गुरुवर की जय जयकार। प्यारे गुरुवर की जय जयकार। जग के वैभव को पा करके निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता हूँ। भव भव भटक भटक के गुरु में आया शरण तुम्हारी। दो आशीष कृपा कर हम भी बने संयम धार। मेरे गुरुवर की जय जयकार। प्यारे गुरुवर की जय जयकार। ओम रीमाचर भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय अनर्घ फल प्राप्त है अर्घम निरूपयामि। स्वाहा। ओ मीठे रस से भरो रे गुरु वाणी लागे, जिने वाणी लागे मने प्यारो प्यारो गंगा जीनो पानी लागे। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेटने आया। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महास
है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम रीमाचर भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय साक्षात विराजमान है। तिनके चरण में मन वचन काय से जलफलादि महार्गम निर्वपामिते। जय हो। देवादिदेव 1000 श्री शांतिनाथ जिनालय में विराजमान हम सभी के पुण्यों की अनुमोदना से भव्याति भव्य पंचकर्णक महामहोत्सव यहाँ पर होने जा रहा है। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी के आशीर्वाद से हम सभी को यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और इस भव्य जिनालय में हम यहाँ पर पंचकर्णक महामहोत्सव देखेंगे। यहाँ पर आप सभी के पुण्य की अनुमोदना करने के लिए पूरी कमेटी तैयार है। पूरे भारतवर्ष से, पूरे छत्तीसगढ़ से आप सभी को सादर आमंत्रित किया जाता है कि आज से होने वाले इस भव्याति भव्य पंचकर्णक महामहोत्सव में आप सभी अपनी सहभागिता प्रदान करें। मैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ। हाँ, शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य श्री नायक जी, नायक परिवार आ जाएं और हमारे माता पिता परिवार की ओर से भी। जिन वाणी माँ बोलती हाय, जिन वाणी माँ बोलती शाकाहार ही आहार है। छान के पानी ना पिया हाय, छान के पानी ना पिया तू नर्तन ये बेकार है। कुछ गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन, सभी कर्मों की निर्जरा के लिए सुमंगल आशीष देने की महती कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जय सुशासनम। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवान की, 2400 भगवान की, वर्तमान शासन का महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बोले तप साधक मुनि चंद्र प्रभ सागर जी मुनिराज की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आज से यहाँ महामहोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। पंचकालिक प्रतिष्ठान, यहाँ सभी मिलकर के आप लोग करना चाहते हैं और उसी में आचार्य महाराज भी, उनके साथ हम लोग भी शामिल हो गए। जय हो। अब इसका महत्व क्या है, आचार्यों ने शास्त्र में लिखा है। जो जिनालय बनाया आप लोगों ने, ये पाषाण का अति सुंदर है। जिनालय बनाना, इसको पूजा कहा शास्त्र में। क्या कहा? जिन मंदिर बनाना ये भी एक पूजा है। पूजा में 2 प्रकार के होते हैं, नित्य पूजा, नैमित्तिक पूजा। ये नैमित्तिक पूजा है, प्रतिदिन जो करते हैं आप लोग, वो नित्य पूजा है। ये भी नैमित्तिक पूजा है। जिनालय मंदिर बनाना, वेदी बनाना और बिंब बिठाना, पंचकल्याण करना, ये पूजा है। ये कभी कभार होते हैं, ये नैमित्तिक पूजा है। इसलिए आचार्य ने कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की जो समष्टि है, समूह, इसको मोक्ष मार्ग कहा। मोक्ष मार्ग के लिए ये निमित्त है। बहिरंग कारण, अंतरंग कारण जो निमित्त है, इसके माध्यम से कार्य घटित होता है। ये बहिरंग निमित्त है। जिनालय में आने के बाद आप लोग परिणाम विशुद्ध होते हैं। बाहर जाने के बाद विशुद्ध नहीं होते, लेकिन मंदिर में आते सारा संसार भूल जाते हैं आप। और क्या बोलते हैं? निस्संग होम जिनानाम सर्वोपम बोलते हैं ना। निश्चय निश्चय कर आते आप लोग और घंटी बजाते, भगवान की ओर देखते, नमो अरहंतानम। उस समय सारा संसार भूल गया, कुछ ध्यान में रहता नहीं। उस समय जो आपने पुण्य बंद किया, वो करोड़ों रुपए देने के बावजूद भी पुण्य मिलेगा नहीं, ऐसा पुण्य होता है। वैसे जिनालय वन का महत्व इतना बता दिया। वैष्णव आचार्य ने तत्व विचार ग्रंथ में लिखा है,
धनिया के पत्ते इतने मंदिर बनाओ, सरसों के इतना जो भी छोटे प्रतिमा बिठाओ, इतना भी करते हो तो देवेंद्र पद प्राप्त हो सकता है आपको। तो वो तो देव पद को प्राप्त करेंगे, लेकिन इतने जो भी विशाल मंदिर बनाया, बिंब बिठा रहे, पंचकला कर गए, उनकी पुण्य के बारे में हम क्या बताएं? कौन वर्णन कर सकता है? निश्चित रूप से वो तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। ये निश्चित है। अपने धन का, शरीर का, समय का और बुद्धि का सब सदुपयोग किया उसने। जो व्यक्ति धर्म के लिए करता है वो धर्मात्म बन जाता है, और संसारी करता है वो संसारी बन जाता है। ये नियम है। जिस दुकान में जो मटेरियल है वही मिलेगा आपको। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो तीनों जो समष्टि है, समूह है, इसको मोक्ष मार्ग का। मोक्ष पर लगने से भी मोक्ष मिलता है, और जब तक मोक्ष मार्ग पर रास्ते पर खड़े नहीं आप, तब तक मोक्ष कैसे मिलेगा? मंजिल कैसे मिल सकता है? तो सम्यक दर्शन क्या है? श्रद्धान रखो, रुचि रखो, उसके प्रति प्रतीति रखो। ये जो भी श्रद्धान है किसके प्रति है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के प्रति, सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, इनके प्रति जो आप यदि श्रद्धान रखते हैं, प्रति रखते हैं, ये सम्यक दर्शन कहा जाता है ना। फिर इसका अभिव्यक्ति कैसे होती है? दिखाने की चीज़ है क्या? नहीं है। अभिव्यक्ति कैसे होती है? तो उन्होंने कहा भगवान के जो मंदिर बनवाओ, जिन बैठाओ, पंचकला करो, पूजा करो, अर्चा करो, स्तुति करो, अर्चन करो, नामस्मरण करो, इसके माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो इसी को सबको मिला करके समूह में ये भक्ति कहा जाता है। आप लोग क्या करते हैं? हम भक्ति कर रहे हैं, इसी को जो भी भक्ति कहा जाता है। इसके अलावा कोई भक्ति नहीं है, होती नहीं है। यही भक्ति आपकी, अर्चना करना, पूजा करना। आप देखो अभी भजन बोल रहे थे आप लोग ताली बजा रहे थे, उसी में मग्न हो रहे थे। तो इसका भगवान की जो भी भजन करना, पूजन करना, स्तुति करना, वो एकाग्रता होता है, उसमें वही भक्ति है। इसके अलावा भक्ति नहीं है। और भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति जो भी भगवान बनता है। भक्ति जो आपके हाथ में है तो एक हाथ में मुक्ति है। क्या है? एक हाथ में भक्ति है और एक हाथ में मुक्ति है। लेकिन आज वर्तमान में एक हाथ में नुक्ति है और एक हाथ में मुक्ति चाहते हैं। नुक्ति नुक्ति सुन रहे क्या? नहीं, नुक्ति का क्या होता है? बूंदी बूंदी, हाँ, बूंदा बूंदी नहीं, बूंदी की लड्डू। हाँ, इसके माध्यम से मुक्ति नहीं मिलती है, भगवान नहीं बन सकता हो। एक हाथ में भक्ति है, 11वें कांड में दिया, जीव कांड जो कर्म कांड में दिया, गोबर सार में वगैरह। आचार्य महाराज ने क्या कहा? देखो लोग कहते हैं संयम ले लो, नियम ले लो, व्रत ले लो, और आप जो भी अन्य दान वर्ग करो, इसके में मुक्ति मिलेगी। आचार्य महाराज कहते हैं इससे मुक्ति मिलती नहीं, त्याग तपस्या नहीं। किससे मिलते? भक्ति से मुक्ति मिलती है। भक्ति करोगे, ये सब करते हो, आपके पास भक्ति है तब मुक्ति मिलेगी, अन्यथा मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए जो आप ये कर रहे हैं, ये पूजा अर्चा वगैरह, इसका क्या महत्व है? इसको भक्ति कहा जाता है। भक्ति भक्ति करके एक दिन भगवान बन जाता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और आप भक्त बन गए, भक्ति कर रहे, तो निश्चित रूप से एक दिन आप लोग भी क्या बनोगे? भगवान बनोगे। एक दिन भक्ति से नहीं होती, ध्यान रखना। एक दिन भक्ति करके छोड़ दिया, ताली बजा करके नहीं बनेंगे। आपने जिनायल बनाया है तो उसमें प्रतिदिन पूजा कौन करेगा? पूजा कौन बनेगा? आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि पूजा के भी 4 अंग है। पूजा नहीं, पूजक, पूजा का फल और पूजन और जो भी पूज्य। जो पूजक आप है, पूज्य कौन है? भगवान है। पूजा क्या है? भगवान की गुणगान करना, स्तुति करना, पूजन करना, और जो फल क्या उसका? उन जैसा बनना। ये 4 भेद है उसमें। आराध्य, आराधक, आराधना, आराधना का फल। आराध्य आपके भगवान है। आराधक कौन है? आप है। आराधना करना, उसका गुणगान करना है? नहीं, नाम तो अलग है, नाम से कुछ होता नहीं, समझे? नहीं तो आप कहेंगे महाराज हमारा नाम ले रहे, आपका नाम नहीं है। गुणगान करना ये आराधना है। भगवान के जो गुणों का गुणगान करना ये आराधना है।
वो आराध्य, आप आराधक है, और फल क्या है? उन जैसा बनना, भगवान बनना, ये जो भी उसका फल है। इस प्रकार इसका फल मिलता है। इसमें स्वामी समंद्र महाराज ने शास्त्र में कहा है, क्या कहा? जिन पूजा करने से देवेंद्र पद प्राप्त हो सकता है, चक्रवर्ती पद प्राप्त हो सकता है, इतना नहीं तीर्थंकर पद भी प्राप्त हो सकता है, इसके साथ साथ अंतिम में मुक्ति भी मिलती है। ये जो भी स्वामी समंद्र महाराज ने कहा, आचार्य ने जो कहा उसी को हम बता रहे। तो एक आचार्य ने ये कहा, पद्मंदी आचार्य पद्मंदी आचार्य ने, जो व्यक्ति भगवान के दर्शन करता नहीं है, पूजन करता नहीं है, नामस्मरण करता नहीं है, मंदिर जाता नहीं है, मंदिर निर्माण करने में सहयोग देता नहीं है, साधु संत आ गए, इनकी जो भी सेवा करता नहीं है, उनके पास जाता भी नहीं, समझ ले, मान लेना वो जो भी पत्थर के नाव के ऊपर आरूढ़ है और कुछ समय में वो डूबने वाला है, दुर्गति प्राप्त होने वाला है। तो सदगति के जाने के लिए ये मार्ग आपके लिए, कोई सदगति देता नहीं, देवपद कोई देता नहीं, पुण्य कोई देता नहीं, लेकिन निमित्त को लेकर के आप लोग उसका अर्जन कर सकते हैं। स्वयं अर्जन करना पड़ता है, स्वयं जब उसका संग्रह करना पड़ता है, स्वयं जाना पड़ता है, तो उसके माध्यम से आपका कल्याण हो सकता है। दूसरा कोई कल्याण करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान भी उपदेश दे सकते हैं, गुरु भी उपदेश दे सकते हैं, साधु संत उपदेश दे सकते हैं, लेकिन कल्याण करने वाला कोई नहीं है। चलना अपने को है। आप यदि सुन करके मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता, अन्यथा नहीं है। क्योंकि भगवान के मंदिर जाने का सोचा, आपने विचार किया, मंदिर जाना ये भी धर्म ध्यान का मूल हेतु ही कहा। आचार्य ने क्या कहा? धर्म ध्यान का सशक्त हेतु है। धर्म ध्यान क्या बैठ कर आँख बंद करके बैठना ध्यान है क्या? नहीं, ये भी जो भी ध्यान है। और उसको जो भी घर में आप बैठे बैठे सोच रहे अभी मंदिर जाना है मुझे, चलो मंदिर जाने की ओर मुड़ गए आप, ये भी शुभ परिणाम है, आत्मकल्याण का मार्ग है, और वो कार्य सिद्धि का अंग है का भगवती आरती में दिया, अन्य ग्रंथों में दिया, उसके माध्यम से आपका कल्याण होता है। कम से कम सोचो तो सही, मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है, इतना आकुलता हो रहे हैं तो आप पुण्य बंद कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं। और मंदिर क्या जाना, समय मिलता नहीं, मंदिर क्या जाना, समय मिलता नहीं, हमारे धर्म का ये घर कार्य है, ये सोच रहे हैं आर्थ ध्यान है, आर्थ ध्यान के माध्यम से 3 इंच में जाओगे। सुन रहे क्या? नहीं, घर के, दुकान के, मकान के जो भी काम आप सोच रहे हैं ये आर्थ ध्यान है। मंदिर में तो कल देखेंगे, आर्थ ध्यान के उस समय आयु क्रम बंद हो गया, 3 इंच में चले जाओगे। अब जाना कि 3 इंच में जाना है तो घर की चिंता कर सकते हैं, दुकान की चिंता कर सकते हैं, मकान की चिंता कर सकते हैं। यदि आपको आत्म कल्याण करना है, मंदिर के बारे में सोचो, वेदी के बारे में सोचो, बिंब के बारे में सोचो, पूजन के बारे में सोचो, अर्चन के बारे में सोचो, स्तुति के बारे में सोचो, गुणगान के बारे में सोचो, भगवान का स्मरण करो, गुरु की स्मरण करो। यदि इसमें स्मरण करें, घर में बैठे बैठे पुण्य बंद कर रहे आप, ये आपका धर्म है, धर्म ध्यान है, लेकिन उसको तो स्मरण करते नहीं। हाँ, ये स्मरण करते हैं, क्या है, इतना दिन हो गए, इतने दिन हो गए, 9 दिन हो गए, महाराज आए नहीं, क्यों? क्या है, महाराज आए नहीं। और प्रवचन के ऊपर प्रवचन देते हैं, माइक के ऊपर बड़े बड़े प्रवचन देते रहते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े खड़े रहे हो, हम लोग खड़े हैं, महाराज को दिखते नहीं क्या? हम दिखते हैं क्या? नहीं, अरे आते तक नहीं, देखते तक नहीं, हमारे देखते तक नहीं, ये तो अवश्य करते आप। लेकिन प्रतिदिन आप चौका लगा रहे हैं शुद्धि के साथ, आज नहीं कल आएंगे, कल आएंगे, कल आएंगे, आएंगे तो सही, एक दिन आएंगे, यदि भाव कर रहे हैं तो प्रतिदिन पुण्य बंद कर रहे हैं आप। साधु आए या ना आए, साधु आए या ना आए, यदि आप शुद्ध भोजन बना रहे, द्वार प्रेक्षण कर रहे, अपने घर के सामने खड़े होकर के द्वार प्रेक्षण कर रहे हैं, साधु आए न आए, आपको तो पुण्य लगेगा लगेगा। इसके लिए जो शास्त्र में दिया है, इसको मुनि बेला नियम कहा जाता है। मुनि बेला नियम, 10 बजे तक शुद्ध भोजन करके, साधु के लिए चौका लगाना नहीं, आप शुद्ध भोजन बनाओ और 10 बजे तक खड़े रहो आंगन में। कोई साधु है तो पड़गान करके हार दे दो, यदि नहीं तो आप भोजन करो, आपको पुण्य उतने लगेगा, पड़गान करके हार दिया उतने।
ये पूजन है, अर्चन है, ये जिनबिंब है। ये जो मंदिर में बैठ रहा है बिंब जिनबिंब है, तो पाषाण की है, उसका संस्कार किसने किया? इसने किया, साधु ने किया। क्योंकि इनके ऊपर संस्कार किसने किया? आचार्य महाराज ने किया। जब दीक्षा हो गई उस समय संस्कार किया क्या? नहीं। तो उस पर मार्ग पर चल करके आचरण करके उसके ऊपर संस्कार किया जाता है, अंकन्यास किया जाता है, बीजारोपण किया जाता है। वो पाषाण के ऊपर जो भी प्रतिमा के ऊपर जो बीजारोपण किया गया, अंकन्यास किया गया, गुणों का पुंज है। हम किसी पाषाण की पूजा नहीं करते, गुणों की पूजा करते हैं। क्योंकि वंदे तद्गुण लब्धि, गुणों की प्राप्ति करने के लिए गुणों की पूजा करते हैं, गुण प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए इसकी पूजा किया आपने, बड़गान किया, आया न है तो आपका पूजा तो हो ही गया। इसमें सभी दान होते, चारों प्रकार दान होते। आहार दान हो गया, औषध दान। आप पूजा करते उस समय क्या बोलते? क्षुधा रोग निवारण है। एक क्षुधा रोग है, उस रोग के लिए आप आहार दे, भोजन दे रहे, ये औषध है, तो औषध दान हो गया। और इसके अभय दान, भूखा मरता है, भूखा व्यक्ति मरता है, आपने आहार दान दे दिया, उनको बचाया, अभय दान भी हो गया। आहार देते हैं, स्वाध्याय करता है साधु, तप करता है, केवल ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान दान भी होगा आपका। और आहार तो दे रहा, आहार दान भी होगा, चारों दान हो जाते हैं। या आए या ना आए इसकी सवाल नहीं है, लेकिन आपकी भक्ति के सवाल है। प्रतिदिन शुद्ध भोजन करके बनाओ, घर के सामने खड़े हो जाओ, आपको मिलेगा। साधु आए या ना आए, आप दर्शन करते हैं तो आपको पुण्य मिलेगा, साधु आशीर्वाद दे या न दे। हमारे तीर्थंकर किसी को आशीर्वाद देते नहीं। भगवान के पास जाते आप लोग प्रतिदिन पूजन के लिए, भगवान के लिए बोलते क्या? हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे दो, इतने दिन से आ रहे हैं, एक दिन भी आशीर्वाद देते नहीं। आप बोलते क्या? साधु के पास आने के बाद क्यों बोलते हो? महाराज आशीर्वाद दे दो, अच्छी तरह से आशीर्वाद दे दो, महाराज अच्छी तरह से आशीर्वाद दे दो, महाराज। महाराज देखते भी नहीं, जोर जोर से बोलते हैं, तुम दर्शन तो करो ना। अच्छी तरह से दर्शन करते नहीं, केवल छाती पीटते रहे, महाराज आशीर्वाद दे दो। इससे क्या होता है? आप अच्छी तरह से दर्शन करोगे, आपको तो पुण्य मिलेगा। आशीर्वाद दे न दे आपको मिलेगा, तो अपने ऊपर है। ये भक्ति के लिए किया जाता है, और ये भक्ति के निमित्त है। जिन मंदिर, वेदी, जिन बिंब, ये पूजा वगैरह इसके लिए निमित्त है। उस निमित्त समिति के लिए भी कारण है। उस समिति बनने के बाद आप भक्ति करके एक दिन आप उस भक्ति के माध्यम से भगवान बन सकते हैं। और उसमें दो प्रकार के लोग आप पूजा करते हैं, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। द्रव्य पूजा में क्या करते हैं? दिव्यन नानेन, दिव्यन गंधेन, दिव्यन अक्केन, दिव्यन पुप्पेन, दिव्यन दिव्यन, दिव्यन दुव्यन, दिव्यन वासेन, ये 8 दिया। क्योंकि कुंद महाराज ने भक्ति पाठ में दिया, बोलते भी आप लोग, दुख को कम्मक को बोला सुगनम समावरण जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, बोलते क्या नहीं? दिव्य स्नान, इसका मतलब अभिषेक करते हैं ना आप लोग, पूजन करते हैं। उस समय दिव्य स्नान करते क्या? प्रासुक जल, उसको दिव्य कहा। जैसे देखो अब पंचकरण होना है, देव लोग आते हैं, देव लोग पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं भगवान की, करते क्या नहीं? क्षीर सागर तक उनका लाइन लगती है। क्षीर सागर समुद्र कौन सा समुद्र है? 5वां समुद्र है वो। तो उस समुद्र से क्यों लाते पानी? कारण क्या? ये पास में है ना, यहाँ पर पास में है, तो समुद्र का पानी क्यों लाते हैं? आप श्रावक है, पानी छानते हैं, वो श्रावक नहीं है। देव लोग सुन रहे क्या नहीं? वो पानी छान नहीं सकते, प्रक्रिया नहीं उनके पास। और वहाँ जो भी क्षीर समुद्र में त्रस जीव नहीं है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रस जीव नहीं है। त्रस रहित जीव जो भी है वो आपका प्रासु का है, दिव्य कहा। और यहाँ जो आपका त्रस जीव है, आपके पानी में कुएं के पानी हो, नदी का पानी हो, तालाब पानी हो, तो उसको आपको छान कर लेना पड़ता है। त्रस जीव से रहित होकर के प्रासुक जल से आप पूजा करो, अभिषेक पूजन आदि। इसको जो भी दिव्य स्नान कहा। दिव्य न गंधे न, दिव्य गंध का सुगंधित गंध, चंदन, उसके लिए
पुष्प करते आप, दिव्य पुष्प इसका जीव जंतु रहित, उस पुष्प को लवंग को चढ़ाते ना आप लोग। बाकी जो अन्य वस्तु है पुष्प वगैरह में जीव जंतु रहित का, उसको दिव्य का। दिव्य अत्यन अक्षत, अखंड अक्षत। आप लोग तो बासमती खाते हो, और भगवान के मंदिर में चूर करके लाते टुकड़े लाते क्या नहीं। भगवान पूजन के चावल अलग और खाने के चावल अलग, तो आपको भी फल में भी अलग अलग मिलेगा, आपको पुण्य जो भी टुकड़े टुकड़े मिलेंगे। आगे दिव्य दीप चरु नैवेद्य, चरु के क्योंकि ये नैवेद्य क्यों करते हैं आप लोग? सुधार निवारण हो, चटक चढ़ाते, चटक, चटक से निवारण होता है क्या? अरे चटक खाने से निवारण होता है क्या? भूख, उसका प्रतीक चढ़ा रहे आप। हे भगवान प्रतिज्ञा उनके सामने, हे प्रभु कहते हो आपने तो नैवेद्य को अन्न को छोड़ दिया, अनशन किया, उपवास किया, क्षुधा को मिटा दिया। हम भी एक दिन आप पूजन करके एक उपवास करेंगे, ये प्रतिज्ञा है। यहाँ तो आप नैवेद्यम यूरोपीय में सब बोलते हैं और घर में जाकर डबल खाते हैं, तो कैसे होगा? एक आसन तो करो, ये है। और उसके बाद आप क्या है, दीप, दिव्य दीप घी का लगाते कि ना आप लोग, जो धुआं रहित होते हैं दीप, और उसके बाद धूप, वातावरण शुद्ध होता है। और उसके बाद क्या है, फल। इसका दिव्य वासन का, दिव्य वास, मोक्ष में जाकर स्थान में वास करना, ये दिवास करने के लिए उसका प्रतीक फल चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार आप लोग भी ये 6 दिन में, 7 दिन में, 15 तारीख तक ये जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति महामानव कैसे बनता है, ये पूजा के माध्यम से बन जाता है, पूजा की पूज बनता है। इस प्रक्रिया को देखते हुए आगे आप लोग बढ़े और उसको अपने जीवन में उतारे, सबका कल्याण हो। इसी भाव से बोले महावीर भगवान की। जवानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नवार नमो कारण।